तो मल्टीप्लाई हो गया है ना। अब हम देखेंगे डिवीजन वाला कंसेप्ट कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। चलिए ये रफ कर देता हूं मैं। बोर्ड क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ओके। चलिए फिर अब हम डिवीजन देखेंगे। तो मल्टीप्लाई का तो हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। डिवीजन का तो आपको कंसेप्ट पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है। बस यहाँ नंबर की जगह पे क्या हो जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिटरल हो जाता है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। क्वेश्चन है डिवाइड -4x³ -6x² प्लस 8x बाई 2x, ये आपको बताना है। या फाइंड द कोसेंट, यहां पर क्या बताना है आपको, कोसेंट क्या आएगा, और साथ में रिमाइंडर भी आपको बताना है। रिमाइंडर क्या आने वाला है। ये डिवीजन आता है आपको? नहीं आता है? चलिए मैं समझा देता हूं कैसे करना है आपको। ऑनलाइन ये डिवीजन पढ़ा है क्या कभी पहले? नो सर। नहीं पढ़ा है? हाँ तो ध्यान से समझिएगा कैसे हमें डिवाइड करना है। देखिए जब भी हमें डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा तो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर डिवाइड हमें कैसे करना है, 2x से। तो यहां रहेगा 2x, 2x हो गया डिवाइजर। डिविडेंड में क्या है, -4x³ -6x² प्लस का 8x, ये हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं कि ये आ जाए, या फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला हमें मिल जाए। तो आप सोचो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तब माइनस आएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला वाला आ जाए, बाकी इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x³ आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है माइनस, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब माइनस का 4x³ प्लस का 4x³, ये तो 0 बन गया ना 0। जो भी इधर बचता है उन सबको यहां पर लिख लेते हैं। जो भी बचता है तो माइनस का 6x² बचा, ये नहीं कि माइनस का साइन छोड़ दिया, वो माइनस का साइन और प्लस का साइन सब कुछ साथ में चलेगा। माइनस का 6x² प्लस का 8x हमने नोट कर दिया। अगेन सोचना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि फिर से पहला वाला मिल जाए। तो 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। अगेन माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, माइनस का 6x² प्लस का 6x², अगेन 0, बचता क्या है 8x प्लस का। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, तो +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x मिल जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये माइनस, तो कट के आंसर क्या आया, 0। तो ये क्या हो गया, ये कोसेंट, और 0 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया।
क्लियर है? नोट कर लीजिए, और यदि कोई डाउट हो ऑनलाइन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। डाउट नहीं है ना? नोट करिए। एकदम सावधानी से समझते चलना है, क्योंकि अभी बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए चलना है। हो गया? चलिए, एक और तरीका है इसका, कब? जब डिवाइजर यानी जो डिवाइड करता है, यदि वो एक ही टर्म है तो ऐसे करें, या फिर एक और तरीका। कैसे? जैसे मान लीजिए 16 + 18, इसमें मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो या तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या फिर पहले 16 में 2 से डिवाइड कर लो, फिर 18 में 2 से डिवाइड कर लो। बात तो सेम आती है। ऐसा हमने कब कर पाए? जब ये सिंगल था, जब ये सिंगल था। जब यहां पर कुछ और आ जाता तो अब फिर ये नीचे वाला भी पूरा यहाँ आता। ठीक है, तो जब भी, क्योंकि यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे तो हम समझ सकते हैं आसानी से, जब वो एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे तरीका क्या है कि जब डिवाइड करने वाला सिंगल हो, मतलब एक टर्म हो, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे -4x³ -6x² प्लस का 8x, इसमें किससे डिवाइड करना है? 2x से। इसका मतलब सभी को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आंसर तो वही आएगा। आंसर तो वही आएगा। ठीक है, यहां पर 2 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो -2x, एक पावर कैंसिल हो जाएगा x³ का, तो क्या आएगा? x²। 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 3x। 2 से ये 4 टाइम्स, x से x गया तो प्लस का 4। ये बड़ी आसान है। कब? जब ये डिवाइड करने वाला सिंगल हो। यदि डिवाइड करने वाला मैं 2 टर्म या 3 टर्म कर दूं तो फिर ये नहीं लगेगा, तो फिर ये नहीं लगेगा, तब वही वाला लगेगा, डिवीजन एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना। ठीक है, चलिए एक और मैं समझा देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे। दो वाला इससे नहीं करेंगे, दो वाला इससे करेंगे, वो मैं समझा देता हूं। उसके बाद 2 वाला 3 वाला जो भी आएगा वो आप करेंगे। ठीक है, चलिए। फाइंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x² + 5x + 6 is divided by x + 3। बताइए। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं एक स्टेप, उसके बाद आगे इसको आप ही कंप्लीट करेंगे।
अरे मोबाइल वाले भैया जी, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर या नो सर? यस सर। दूसरा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा वाला ज्यादा समझ में आया, दूसरा नहीं समझ आया। दूसरा वाला नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, पहला वाला समझ में आया ना, पहला वाला ही काम आएगा। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान से एक बार समझ लेना है। मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसके अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आपको करना है। देखिए, हमें इसको डिवाइड करना है इससे, तो x प्लस 3 से डिवाइड करना है। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही है। अगेन हमें इस पूरे को ध्यान नहीं देना है, इसके पहले वाले को देखना है और इसके पहले वाले को देखना है, बाकी को नहीं देखना है अभी टेबल पढ़ते समय, ठीक है। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, x से, तो यहां लिख देंगे x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे, इस पूरे में करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस का 3x। क्लियर है? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं, सपोज कर लिया कि यहाँ क्या आ जाता, 2 आ जाता, सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते तो 2x आता प्लस का 6 आता, तो कहां लिखते, x वाले के नीचे x वाला, ठीक है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला। तो जैसा टर्म होगा उसको उसी वाले के नीचे लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये है x। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इसका प्लस है साइन, तो ये माइनस, इसका प्लस है तो ये भी माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ये तो 0। प्लस का 5x माइनस का 3x, तो प्लस का 2x। जो भी कुछ बचता है उसको यहां लिख लीजिए। उसके बाद फिर वही काम, इस पहले वाले से इस पहले वाले को देखना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, +2 से। तो क्या मिलेगा, प्लस का 2x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6। अब क्या करना है, माइनस माइनस, तो ये 0 और ये भी 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और कोसेंट क्या आ गया, कोसेंट क्या आ गया, x+2। ये समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन अब आप करेंगे, हाँ नोट कर लीजिए। आपको आ रहा है समझ में? हाँ, तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल। ये हटा दूं इधर वाला। हम्म नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, बाद में जाके बहुत 10th में पढ़ेंगे तो बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है। चलिए, एक सबसे जरूरी बात, डिवाइड करने से पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। फाइंड द
कोसेंट एंड रिमाइंडर शॉर्ट में लिख दिया हमने, है ना। फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन -4x + 4 - 4x क्यूब प्लस x पे पावर 4 is divided by 2x - 2 + x स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो चेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि x का पावर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें। तो हम यहाँ पर जो फॉलो करेंगे अपने आसानी के लिए, वो x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहला काम। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, यही तो दिया है कि इससे हमें डिवाइड करना है किसमें, इसमें। लेकिन इससे बहुत बहुत दिक्कत आएगी ये डिवीजन करने में। क्यों? यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ नंबर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ पे यहाँ x4। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब जैसे कहीं लिखा है x स्क्वायर 2 + x स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिखूं या x स्क्वायर + 2 लिख दूं, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर डिवीजन करने में आसानी होगी कब, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, मतलब x के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन हम यहाँ किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ गई? इसको भी और इसको भी। ठीक है, चलिए, तो इसका ध्यान रखना है डिवीजन करते समय। तो डिवाइजर क्या है, ये है। तो इसको मैं लिखूंगा पहले x के सबसे बड़ी पावर, फिर x उससे छोटी पावर और माइनस का 2। इससे करना है डिवाइड। किस में करना है डिवाइड? इसमें। तो x पे पावर 4, उसके बाद उससे छोटा पावर कौन है, क्यूब वाला। इससे छोटा पावर कौन है, x वाला प्लस का 4। अब सब कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन वही तरीका फॉलो करना है। इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से मैच कराइए, जो यहां लिखना है उससे सब में मल्टीप्लाई करके लिखिए, सॉल्व करिए इसको ऑनलाइन। अरे सो गए क्या? नहीं सर। हाँ, तो जागते रहिए और इसका आंसर बताइए। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं और ताकि नीचे सॉल्व कर सकें। कोई दिक्कत नहीं, आंसर कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो जो पावर है ना उसी को उसके नीचे लिखना है। यदि वो पावर मान लेते नहीं है तो कहीं किनारे उसको लिख दीजिए उसी में। ये चीज है, यही तो आपको समझना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कॉपी भी जब करेंगे ना तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि पहले ज्यादा पावर वाला फिर कम पावर वाला, ताकि फिर से डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। -4, अच्छा +4 है, हाँ +4 है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डिवाइजर को भी डिविडेंड को भी, उसके बाद हमें डिवाइड करना है।
एकदम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2 कैसे आ जाएगा? इस पहले को इस पहले के बराबर बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तब ना एक्स पे पावर 4 बनेगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, एक्स पे पावर 4 थोड़ी आएगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए। हाँ हाँ, साइन ही इंटरचेंज होता है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को अपोजिट करके ऐड कर दीजिए। ये माइनस कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई अभी किया है ना आपने, कि साइन बदला है? अच्छा, साइन बदलने के बाद। हम्म। हाँ, फिर इसमें बड़ी पावर वाला ये लिखना है, तो ये गलत हो गया ना। ये ऐड होगा तो 6 आएगा ना। ये तो इससे इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ऐड होकर 6 आएगा ना यहाँ, माइनस का। नहीं, उसको पीछे लिख दीजिए। देखिए, पहले हम एक्स क्यूब लिखेंगे यदि है तो, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला लिख दीजिए। यदि यहाँ नीचे है तो नीचे से, ऊपर है तो ऊपर से कॉपी करके। हाँ, तो उसको एक्स स्क्वायर वाला अलग रहेगा, एक्स वाला अलग रहेगा। नहीं नहीं, ऐड नहीं होता जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार समझ लीजिए, है ना? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करने हैं, एक बार समझ लीजिए और। ठीक है, देखिए, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मिलाना है। तो इसमें यदि मैं x पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x पे पावर 4 बन जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x पे पावर 4 बनेगा। अब इससे हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4, इधर देख लीजिए, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4, उसको पावर 4 के नीचे लिख दिया। एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2x³ बनेगा। अब ये क्यूब आ गया तो क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे, क्यूब क्या है यहाँ पर, तो प्लस का 2x³ बन गया। जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2x²। लेकिन अब x² तो इसमें कहीं है नहीं, तो कहाँ लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिख दीजिए, यहीं लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2x²। बस ये है कि वो ऐड नहीं होगा किसी में, किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब माइनस करना है तो इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। ठीक है, अब इससे तो ये गया। अब माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो गया, -6x³। अब आपके सामने क्या आ गया, प्लस का 2x² माइनस का 4x प्लस का 4। तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला लिखेंगे, कौन है, प्लस का 2x²। क्यों? क्योंकि ये किस में ऐड होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ वाला है नहीं, तो हमने इसको ऐसे ही यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हुआ है इसलिए साइन इसका चेंज हुआ है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद इससे छोटा पावर वाला यदि ऊपर है तो उसको लिख लीजिए, क्या है, -4x प्लस में 4। ठीक है, अगेन फिर हमारा काम वही शुरू होगा, पहले से पहले को हटाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई -6 से, और x³ लाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई, x से, तभी आएगा। -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा। यदि ये समझ में ना आए कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो क्या करना है आपको, इसमें इससे क्या कर देना है, डिवाइड। तो इस x² से इसका x² कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, मतलब इसमें मुझे इससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इससे इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, होगा ना? तो माइनस साइन के साथ है, इसका ध्यान रखना है।
तो -6x से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस का 6x³ यही बनेगा। उसके बाद जब इस माइनस से मल्टीप्लाई अगेन इस प्लस में होगा तो अगेन माइनस, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 12, और x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² प्लस का 12x²। अब इसको हम x² के नीचे लिखेंगे, मान लेते हैं वो x² होता ही नहीं तो फिर कहीं लिख देते इसमें, लेकिन यहाँ पर x² है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 12x², कहाँ पर, x² के नीचे। ठीक है, फिर ये माइनस वाला इसमें मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 6 12x बनता। अब इसको कहाँ लिखना है, x वाले के नीचे, तो प्लस का क्या बन रहा है, इसके नीचे कुछ है नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगेन क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। ठीक है, चलिए, माइनस का 6 प्लस का 6 ये तो 0, हमेशा पहला वाला 0 बनेगा। कहाँ पे, इसका ऊपर नहीं, हमें माइनस कौन सा करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसको माइनस करना है। इसमें कुछ है नहीं, ये तो ऊपर वाला, इसको क्यों माइनस करेंगे, इसको नहीं करना है। इसके नीचे यदि कुछ नहीं आया तो 0 लिख दीजिए, ऊपर वाले का साइन नहीं बदलना है, बदलना किसका है, जो हमने लिखा है नीचे उसको। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 2 प्लस का 12 कितना हो गया, 14x²। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 4 माइनस का 12 तो -16x, और ये प्लस का, क्यों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, कोई डाउट, समझ में ही नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ। अब फिर से इस पहले वाले पे आते हैं, x² किस में मल्टीप्लाई करें, 14, तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 14x², इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 28x आएगा, तो उसको x वाले के नीचे लिख लीजिए, प्लस का 28x, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 28, अगेन माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, इससे ये कैंसिल होगा, -16 -28 कितना हो जाएगा, 44, तो -44x, और प्लस का क्या हो जाएगा ये 32। क्या सर अब डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होता है, छोटा, बराबर भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, तो वो तो नंबर में हम पहचान लेते हैं, इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें पावर से पहचानेंगे, x के पावर से। यदि डिवाइजर में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर में 2 नहीं होना चाहिए पावर। जब तक रिमाइंडर में पावर 2 आएगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे, या 2 से बड़ा आएगा तो डिवाइड हम करते रहेंगे। जैसे ही रिमाइंडर में 2 से कम पावर x का आ गया तो इसका मतलब अब डिवाइड नहीं करना है, यहां तक डिवीजन जो था वो खत्म। बात समझ में आ गई, तो ये क्या बन गया, क्वोशिएंट, और ये क्या बन गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो छाप लीजिए, और समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। सर हम रिमाइंडर को सॉल्व नहीं कर सकते या दोबारा? एक बार चेक करना ये कहीं गलत तो नहीं हुआ है, x पे पावर 4 -4x³ -4x+, मैं चेक कर लेता हूं, आप नोट करिए, मैं देख लेता हूं क्या है, शायद कहीं जोड़ने घटाने में गलती हुई है क्या, आप नोट करिए, मैं देखता हूं। हम्म हम्म हम्म
वो तो ठीक है बच्चा। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पर गलती हुई है, पता है कहाँ? देखिए, हमने इससे मल्टीप्लाई किया है ना, तो -6x² यहाँ लिख दिया, सॉरी -6x³ यहाँ लिख दिया, ठीक है। -12x² यहाँ पर लिख दिया, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा ये माइनस का 12x² लिख दिया, माइनस माइनस 12x यहाँ भी लिख दिया, सही तो दिख रहा है। नोट करिए आप, नोट करिए, नोट करिए, देखते हैं। आंसर तो देख लेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। किसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो 2x कहाँ है? हमें केवल इस पहले को देखना है, और किसी से नहीं मतलब है, और किसी से नहीं मतलब है, ठीक है। नोट करिए, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। सर हम रिमाइंडर को आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अब कहां से सॉल्व करेंगे इसको? हमें डिवाइड तो इससे करना है, और हम इस पहले वाले से चेक करते हैं, और डिवाइजर में जो पहला वाला है ना, यानी सबसे बड़ी पावर जो x की है, यदि उससे छोटी पावर रिमाइंडर में आ गई, मतलब रिमाइंडर में जहां जहां x लिखा है, यदि सबकी पावर इसके हाईएस्ट पावर से कम है, तो वही रिमाइंडर है, उसके आगे नहीं सॉल्व करना है, उसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बोलें। सर हो गया। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और क्वेश्चन अब आप करेंगे, हो जाएगा ना? आप गलती तो नहीं होगी? चलिए लिखिए फिर। आपको रिमाइंडर बताना है, हाँ, फाइंड रिमाइंडर व्हेन t पे पावर 6 प्लस 3t² प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई t पे पावर 3 प्लस 1। इससे डिवाइड करना है इसको, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए? कोसेंट और रिमाइंडर दोनों, या रिमाइंडर जो भी है, डिवाइड ही करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, टी का सबसे ज्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बस आसान है, ये डिवाइड करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। सावधानी से करना है, माइनस प्लस की गलती नहीं करेंगे, नहीं तो एग्जाम में प्लस के जगह -2 मिल जाएगा, थोड़ी भी गलती हुई तो। इसलिए ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की गलती ना हो।
ऑनलाइन सॉल्व हो रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ सर कर रहे हैं। हाँ हाँ सर कर बैठ रहे हैं। बैठ के गेम नहीं खेलना मोबाइल में, ऑडियो वीडियो सब बंद करके। नहीं तो सब देख रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3t² + 11 इज द करेक्ट आंसर। ये होगा रिमाइंडर। एग्जाम किस दिन है? 13 7 जुलाई। जनवरी। ठीक है। अभी अलजेब्रा का एक लेक्चर और है कल, उसमें और भी क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। ठीक है। अलजेब्रा से बेसिक था आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन चल रहा है। ये भी हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन इसके करेंगे। फिर कल थोड़ा कुछ और नया पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, समझ में तो आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ, तो जहां भी आए आप बता देना। नोट हो गया? आ गया आंसर? अरे नासिक वाले भैया जी आंसर आंसर बताएंगे एक क्वेश्चन का? हाँ है? सर बता रहा हूँ। क्या आया इसका आंसर? सर क्वोशंट x³ - 1 है और रिमाइंडर 3x² माइनस सॉरी +11 है। कोई नहीं, ऐसा टी को आपने एक्स लिख लिया, कोई बात नहीं, अच्छा ही है लेकिन आंसर। चलिए, ये हो जाएगा, बताना तो नहीं है ये? आ जाएगा ना? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए, यहाँ एक बार और समझ लीजिए, है ना? देखिए, आप यहाँ समझाते समय बस देखिए, समझाते समय लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा? समझाते समय केवल समझना है। ठीक है। चलिए, यहाँ एक बार समझ लीजिए। t³ + 1 समझाते समय केवल समझना है, लिखना तो गलती से भी नहीं है। चलिए, यहाँ देखिए, इससे पहले वाले से ही हमें मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। इसका पहला और इसका पहला, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए? किससे करेंगे? t⁻³ से। तो t⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, फिर लिखने लगे। अरे काहे नहीं मानते? हाँ, तो नहीं लिखना, अब यहाँ सो देख लीजिए। चलिए, t पे क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे क्या बन जाएगा? t⁻⁶, तो उसके इसके नीचे लिख दिया। t³ का मल्टीप्लाई 1 में तो t³ होगा। अब इसमें तो कहीं t³ है नहीं, तो कहाँ लिखें? कहीं लिख दीजिए। माइनस करना है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? ईमानदारी से। अब यहां देखिए, ये t⁻² है, ये t⁻³ है, तो जुड़ेगा तो नहीं आपस में। अब हमें बात आती है लिखने की, तो किसको पहले लिखें, t⁻³ को कि t⁻² को? t⁻³ को सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है। t⁻³ का साइन क्या है? माइनस हो गया। अब उसके बाद ऊपर वाला लिख दीजिए, t² प्लस का 10। अब अगेन इस पहले वाले को इस पहले वाले से देखिए, तो पहली बात तो -1 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -t³, और -1 का मल्टीप्लाई +1 में तो अगेन -1। अब नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसके जगह क्या है? कुछ नहीं, तो 0 लिख दीजिए।
कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगेन माइनस करना है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अगेन ये माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब, ये जीरो बनेगा। यहाँ टी स्क्वायर में से जीरो माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर, 10 और प्लस का 1 कितना बना 11। डिवाइजर का पावर क्या था 3, रिमाइंडर का पावर क्या आ गया 2, यानी 3 से 2 है कम, तो अब डिवाइड नहीं होगा, तो यही क्या होगा रिमाइंडर। और ये क्या हो जाएगा कोसेंट, और ये क्या था डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या है डिवाइजर, हो जाएगा। हाँ वही मैं बोला था, जो है उसको उसके नीचे लिखना है। स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाला है तो क्यूब के नीचे, कोई नहीं है तो उसको अलग से लिख लो, नंबर है तो नंबर के नीचे, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आपसे चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। चलिए क्वेश्चन में लिखता हूं, बहुत आसान एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। उसको देख के आंसर बताना है, उसको देख के आंसर बताना, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। लिखना लिख सकते हैं, लिखना होता है इफ वी डिवाइड, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं पूछ रहा हूं, इफ वी डिवाइड x पे पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 3, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या लिख सकते हैं इसमें। डिग्री का मतलब क्या है पावर, डिग्री का मतलब क्या है पावर। और मैंने अभी भी क्या बताया, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा क्या होगा डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है इसका 3, तो रिमाइंडर का सबसे बड़ा पावर क्या हो सकता है लेस देन 3, सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर भी आप डिवाइड करके कर लेना, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन डिवाइड भी आपको करना है, ठीक है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सीधे सीधे है, हमेशा रिमाइंडर का पावर डिवाइजर के पावर से कम होगा, ऑलवेज इन एवरी केस द पावर, जिसे हम डिग्री का नाम देते हैं, ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। जय महाराष्ट्र, समझ में आया। यस सर। तो इसको डिवाइड भी करना है आपको, है ना। हम रिमाइंडर पूछे हैं कि क्या होगा ये आपको बताना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ जो पूछा था कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, तो उसका तो आंसर सीधे आप बता सकते हैं कि लेस देन 3, लेकिन रिमाइंडर के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करिए, लिखिए और करिए डिवाइड। डिवाइड करिए, आपको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका। डिवाइड करिए, इस पहले से इस पहले को देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना है। एक तो सही आंसर बता दीजिए, गलती नहीं करना है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं। और मैं इधर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप उसको सॉल्व करिए।
ये डिवीजन वाला ही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब कैसे आ जाएगा? जब डिवाइजर क्यूब है तो रिमाइंडर क्यूब में तो आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं समझा देता हूं और ये होमवर्क में रहेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, आप एक बार समझ लीजिए कि आपको करना क्या है इसमें। देखिए दिया है इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ये रेक्टेंगल का एरिया दिया है, ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3x + 2, ये रेक्टेंगल का विड्थ है। तो आपको रेक्टेंगल का लेंथ बताना है, तो आपको क्या, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, हाँ होमवर्क में ही रहेगा। तो आपको ये क्या है, बी है, ये दिया है, ठीक है, और ये एरिया दिया है। तो हमें क्या करना है, एरिया में ब्रेथ से क्या करना है, डिवाइड, तब क्या आएगा, लेंथ आएगा। इसका मतलब इसमें इससे क्या करना है, डिवाइड, तो जो कोसेंट आएगा वही क्या होगा, लेंथ, वही क्या होगा, लेंथ। तो इसको आप घर से करके आएंगे। एक दो और कंसेप्ट है इसमें, उसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ रहा है? क्यों ऑनलाइन? यस सर, आ रहा है। हाँ नहीं आए तो झूठ नहीं बोलना। यस सर। चलिए मजा आ रहा है पढ़ के? यस। चलिए सर, मजा तो खेलने में ही आता है, पढ़ के मजा कौन का आता है किसी को। चलिए तो आप होमवर्क में इसको कर लेना, अगली क्लास में इसको बता देंगे। कुछ और क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, एक दो और कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस सर। तो एंड कर दे सेशन। यस।